आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। किसी भी आरोपी को आरोप के आधार पर कब तक जेल में रखा जा सकता है जिसका ट्रायल चल रहा है, जो अभी अपराधी नहीं है, यानी उस पर आरोप है पर अपराध साबित नहीं हुआ है, तो आरोप के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कब तक जेल में रखा जा सकता है। तो ये चीज बताता है, मैक्सिमम पीरियड बताता है सीआरपीसी 436A सेक्शन बताता है इस चीज के बारे में। लेकिन हमें वो जानने से पहले सीआरपीसी सेक्शन 167 क्लॉज 2A1 जानना होगा। इसमें जो हम लोग जनरली जानते हैं कि मैक्सिमम पीरियड जो जुडिशियल कस्टडी का है, यानी न्यायिक हिरासत का है, वो है 90 दिन, 90 डेज। ये हम अक्सर जानते हैं, जनरली हम जानते हैं। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस है, जो कि मेरे इसी चैनल में लीगल लाइफ इंडिया के अंदर वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये 90 डेज जो है, जो जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम 90 डेज है रखने का, ये एक तरह से इन्वेस्टिगेशन टाइम है जो कि पुलिस को दिया जाता है किसी भी ऐसे अपराध में जिस अपराध की सजा 10 साल से कम ना हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाए। ऐसे अपराधों को, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर 90 डेज का टाइम दिया जाता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर पुलिस 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, यानी कि चार्जशीट जमा नहीं कर पाती है कोर्ट के पास, चार्ज और चार्जशीट ये दोनों डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ये जो 90 डेज है, ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। अगर पुलिस 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर देती है और चार्जशीट दे देती है, तो फिर कोर्ट विचार करेगा कि 90 दिन के बाद इसको बेल देना है या नहीं देना है। यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। पर अगर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो आप बेल के अधिकारी हो जाते हैं। तो बेल आपको मिलने का चांस 99.9% चांस है कि आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ 90 दिन में। और इसी का सीआरपीसी सेक्शन 167 2A सेकंड बोलता है 60 डेज फॉर अदर केसेस। इन अदर केसेस अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस को देना होता है, और पुलिस डिसाइड करेगा, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आदमी को बेल देना है या नहीं देना है। तो ये हो गया। तो इस भ्रम में कभी नहीं रहना है कि 90 डेज के बाद हमें बेल मिल ही जाएगा। जरूर मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तब पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करेगी, तब आपको बेल मिल जाएगा। और 60 डेज किसी जुडिशियल अदर केस में, यानी जिसकी सजा 10 साल से कम हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ना जाती, यानी छोटा मोटा अपराध, छुटपुट अपराध में 60 डेज और ऐसे 90 डेज। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो डील करता है सेक्शन 436A। इसमें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको 1/2 ऑफ टोटल पनिशमेंट तक रखा जा सकता है। मतलब जैसे 15 साल का सजा है तो 7.5 साल तक उस आदमी को जेल के अंदर रखा जा सकता है, बिना अगर वो अपराधी हो या ना हो, बिना इस पर विचार किए हुए उसको हम 7.5 साल जेल के अंदर रख सकते हैं। और ये भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है। मैक्सिमम पीरियड जो है वो है फुल पनिशमेंट। फुल पनिशमेंट मतलब अगर 15 साल की सजा है तो 15 साल तक आदमी को जेल में रखा जा सकता है। लेकिन जब 1/2 ऑफ पनिशमेंट ऑफ टोटल पनिशमेंट से अगर ज्यादा का आपको रखने का मन है, तो फिर पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक स्पेशल रीजन बताना होगा, स्पेसिफाइड रीजन बताना होगा कि इस रीजन के कारण हम इन्हें बेल नहीं दे रहे हैं। यानी कि 15 साल की सजा है तो आपको 15 साल तक रखा जा सकता है, या 11 साल की सजा है तो आपको 11 साल तक रखा जा सकता है मैक्सिमम। ऐसे जनरली 1/2 रख सकता है, यानी 50%। 15 साल में 7.5 साल आपको रख सकता है। अगर उससे ज्यादा रखना है तो वो एक स्पेसिफाइड रीजन बताएगा कोर्ट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 15 साल अगर कोई फुल पनिशमेंट हो गया, फुल पनिशमेंट काट लिया, उसके बाद वो निर्दोष साबित हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कंपेंसेट करेगा कोर्ट उसको, और कुछ नहीं होगा। जो भी केस किया है स्टेट, वो उसको कंपेंसेट करेगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो वो जेल में काट चुका वो उसको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर वो अपराधी था और 15 साल सजा काट लिया तो जरूर
अब 15 साल से ज़्यादा का वो सज़ा नहीं काटेगा। वो अपराधी था भी, फिर भी उसको 15 साल में छोड़ दिया जाएगा। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 15 साल अगर आप रह गए, यानी फुल पनिशमेंट जो भी हो, 10 साल हो 11 साल हो, अगर आप रह गए तो आप अपराधी हो ना हो, अगर आप अपराधी नहीं थे तो आपको कंपनसेट किया जाएगा, और अपराधी थे तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन फुल पनिशमेंट से ज़्यादा आपको नहीं रखा जा सकता। तो कंक्लूजन यही निकला कि जो मैक्सिमम पीरियड है वो फुल टाइम पनिशमेंट है, और 1/2 के बाद स्पेसिफाइड रीज़न बताना होगा, और तब तक कोई स्पेसिफाइड रीज़न भी नहीं बताना होगा। इसमें ये बताया गया है। हालांकि ये बेल चैप्टर है, इसमें और भी बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न है जो कि इसके साथ कन्फ्लिक्ट करता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी आगे वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कौन सा सेक्शन बेल के अंदर। लेकिन जनरल रूल यही है कि मैक्सिमम पीरियड जो है वो फुल टाइम तक आपको रख सकता है। अगर 10 साल की सज़ा है तो आपको 10 साल तक रख सकता है, अगर 11 साल की सज़ा है तो आपको 11 साल तक रख सकता है, जनरली 1/2 तक। उसके बाद एक्सीड करने के लिए स्पेसिफाइड रीज़न बताया जाएगा। और एक चीज़ दिमाग में रखिए कि 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होता है, चार्जशीट जमा नहीं होता है, ऐसे केस में जो कि जिसकी सज़ा 10 साल से ऊपर जाती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाती है, तो फिर आप बेल के अधिकारी हो जाते हैं। 99.9% चांस है कि कोर्ट आपको बेल दे देगी। और 60 डेज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो छोटा मोटा अपराध है, उसमें 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपको बेल मिल जाएगा। ये हो गया। आई होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। 436A मैक्सिमम पीरियड और CRPC इन्वेस्टिगेशन का टाइम 167, इन्वेस्टिगेशन का टाइम 436, अंडर ट्रायल प्रिजनर को कब तक रखा जा सकता है। जय हिंद।